अजेंद्र भाई नमस्ते। नमस्ते। और भाई भाई जी क्या कैसे हाल हैं? चाल है? सब बढ़िया है, बस वैसे ही चल रही है। अपना भी सब प्रभु का आशीर्वाद है। और वही वही। बताइए, भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते, और क्यों? और देखिए, मेरे हिसाब से भूत प्रेत होते हैं। ठीक है। कोई क्योंकि विशेष जी? हाँ, हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं कह रहा था कि अगर होते हैं तो क्यों होते हैं, और अगर आपके जीवन में कोई विशेष घटना घटित हुई हो तो उसके विषय में भी जरूर बताएं भाई। देखिए, मेरे जीवन में तो नहीं, लेकिन मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि मतलब भूत प्रेत सच में होते हैं, और वो लोग उस बात से मतलब मैं तो स्पेशली नहीं इसको मना कर सकता। साथ ही में मैं अगर अ, हो सकता है कि मैं गलत भी उस बात में उसके व्याख्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर श्रीमद् भगवत गीता के हिसाब से ही देखें तो हम्म। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अ, तीन प्रकृति वाले लोग होते हैं। एक सात्विक प्रकृति, राजसिक प्रकृति और तामसिक प्रकृति। जो ठीक है। सात्विक प्रकृति वाले लोग होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। जी। जो राजसिक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो राक्षसों की पूजा करते हैं, या फिर और भी कुछ ऐसे बलशाली पुरुषों की पूजा करते हैं। और जो तामसिक लोग होते हैं वो भूत प्रेतों को पूजा करते हैं। ये मतलब तामसिक ये वाले। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को बताया था। तो अगर उन्होंने बताया था तो मैं ये मानता हूँ कि नहीं, भूत प्रेत तो होते हैं, तभी तो इसके बारे में उन्होंने बताया। जहाँ तक मेरा मानना है कि श्रीमद् भगवत गीता आपने कौन सी पढ़ी थी, यथारूप? मैं वही मेरे पास रखी है, गीता प्रेस वाली। स्वामी प्रभुपाद वाला, इसमें फोटो बड़ा सुंदर सुंदर रहता है। हाँ, मतलब ठीक है, अब पता मतलब नहीं कुछ। यथारूप ही होगा। यथारूप हम्म, ही होगा। और भगवत गीता भाई, उसमें कई सारे श्लोक, कई सारी बातें हैं जो कि थोड़ी सी गड़बड़ हैं। खैर वो दूसरा विषय है। लेकिन हम्म, यहाँ पर बात ये उठती है कि भूत व्यक्ति बनता कब है? कोई भी मनुष्य भूत बनता कब है? किस कंडीशन में बनता है? या तो अकाल मृत्यु हुई हो, है ना? हम्म, या तो फिर क्या नाम से, उसकी कोई इच्छा पूरी ना हुई हो, तब वो भूत बनता है। खास करके हम्म, इच्छा पूरी ना हुई हो, ये तो हमको फिल्मों से पता चलता है, बॉलीवुड वाली फिल्मों से, कि भैया इच्छा हम्म, पूरी नहीं हुई थी इसलिए वो भटकता है। अच्छा। हम्म, अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो सेना पे जवान मारे जाते हैं, क्या उनकी सभी की इच्छाएं पूरी हो गई रहती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको भी अपनी बेटी का ब्याह करना रहता है, या फिर अपने बच्चे को खिलाना रहता है, बच्चे को बड़ा होते हुए देखना रहता है। कुछ की तो शादी करने की इच्छाएं रहती हैं, कुछ को तो माता पिता की सेवा करने की इच्छाएं रहती हैं, लेकिन फिर भी वो देश के लिए शहीद हो जाते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए, और कई सारे, अब हिटलर ने जितने जूस लोगों को मरवाया था, चीन और जापान में जो तेंजिंग का नरसंहार हुआ था उसमें कितने लोग मारे गए थे, तब उस हिसाब से तो बहुत सारे भूत हो जाने चाहिए दुनिया भर हम्म, में। लेकिन भारत वगैरह या फिर जो विकसित देश नहीं हैं, जो विकासशील हैं, भूत प्रेत हम्म, वहीं पे काहे ज्यादा होते हैं? इस पर भी तो विचार करना पड़ेगा। और श्री कृष्ण जी ने ही कहा है कि मरने के बाद जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है ना? हम्म, अगर हाँ, या फिर हमारे शास्त्रों में देखा जाए, हालांकि अगर गीता के आधार पर देखेंगे तो कई सारी चीजें गड़बड़ होती हैं, लेकिन अगर ये माना जाए कि मरने के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है, आत्मा का नहीं, हम्म, आत्मा किसी शरीर में को वापस पुनः धारण करती है, क्योंकि आत्मा का पुनर्जन्म कहना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। हम्म, तो शरीर को पुनः धारण करती है। तो भैया यहाँ पे प्रश्न होता है कि अगर शरीर को पुनः धारण कर रही है तो वो भूत क्यों बनेगी? भूत बनने का प्रोसेस कौन से शास्त्र में बोला गया है कि हाँ आत्मा भूत बन जाती है? और भूत बनने पे जैसे कि मोक्ष की अवधि, जो जहां तक मेरी जानकारी है, वेदों में जो मोक्ष की स्थिति बताई गई है उसमें ये है कि व्यक्ति, जब आप मोक्ष की स्थिति में जाएंगे आएंगे तो आपकी आत्मा कहीं भी विचरण कर सकती है, किसी भी अवस्था में, एक प्रकार से ईश्वर के समान हो जाती है, ईश्वर से थोड़ा कम लेवल का, लेकिन होती है कि आप कहीं भी कुछ भी कहीं पे भी जाना चाहें, कुछ भी करना चाहें, और आनंद की अनुभूति हमेशा सदैव आपको रहेगी।
तो उस प्रकार की स्थिति अगर और अब भूत का जो है, भूत भी कहीं भी चला जा सकता है, किसी के भी शरीर में घुस सकता है, तो उड़ता भी है भूत। तो ये तो भैया एक प्रकार से एक सॉफ्ट मोक्ष की स्थिति हो गई। तो ये तो बड़े अच्छी बात हुई। है जी? बाकी ठीक है, इस पे चर्चा करते रहेंगे। नितिन भाई जी नमस्ते। नमस्ते आशीष भाई। वैसे अजेंद्र भाई ने जो कहा वो उनके हिसाब से, क्योंकि देखिए सामान्य तौर पे जितने भी हम भाई बहन हैं, वो ये उनका ये मानना या फिर इस तरीके से सोचना काफी हद तक सही है, क्योंकि हमें यही बताया जाता है और हम अपने अगल बगल में यही चीजें देखते हैं। तो मैं अजेंद्र भाई की बातों का सम्मान करता हूँ और मानता हूँ कि हाँ, इस तरीके की घटनाएं होती हैं, लेकिन ये बात याद रखना पड़ेगा कि भैया वो भूत ही है या फिर कुछ और भी है, या फिर भ्रम भी हो सकता है। भ्रम भी कई बार भूत का नाम भूत का रूप ले लेता है। और दूसरी बात, एक बात एक बात है भाई कि अमेरिका में अगर एलेक्स फ्रॉड को या फिर एलन ग्रांट कोई व्यक्ति हैं, उनको अपने बागीचे में या फिर अपनी लॉन पे एक यूएफओ दिखा, तो या फिर कोई एलियन दिखा, तो हम विश्वास करेंगे कि भैया हाँ, वहाँ पे एलियन दिख सकता है। शिकागो शहर में एलन ग्रांट को एक एलियन दिख सकता है। लेकिन अगर यही कहें कि भैया रामलाल चौरसिया थे और उनको अपने क्या नाम से बांधने वाले खेत में एक यूएफओ दिख गया, तो ये तो यकीन नहीं होगा। हमारे यहाँ पे क्या होगा कि भैया हम वो भूत देखे थे। तो हो सकता है कि इस तरीके की भी घटनाएं हो, अगर परजीवी हैं, जो कि मेरा मानना है कि भैया होते हैं, एलियन होते हैं, तो हो सकता है कि एलियन वाली घटनाओं को भी हम भूत प्रेत से जोड़ के देखें। अब एक टाइम था बहुत पहले, मोहनोचवा करके बहुत तेज फैला था। आप लोगों में से कुछ लोगों ने नाम सुना हो मोहनोचवा का। अरे हम लोगों ने बहुत तो सुना था। हाँ, अरे बिरहा भी उसका गाना भी बन गया था भोजपुरी में कि आइल बाटे मोहनोचवा बत्ती बारे हाँ, लव लो। हाँ। तो लोग उसे मोहनोचवा करके वो करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वो यूएफओ वाली टाइप की घटना थी, कुछ एलियन एक्टिविटीज थी। लेकिन बात यही है कि बिहार के छपरा या फिर बिहार के छपरा जिला में अगर ऐसा होगा तो मानेंगे नहीं, हम खुद नहीं मानेंगे, हमको यकीन ही नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर यही शिकागो में अगर कोई व्यक्ति, अमेरिका के शिकागो में कोई व्यक्ति बोले तो हम फटाक से यकीन कर लेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी रूढ़िवादी सोच या फिर क्या कहें, इसे शब्द नहीं है, नहीं, शब्द सही से नहीं मिल रहे क्या, इसे रूढ़िवादी सोच नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे कि टाइप कास्ट हो जाना। जैसे हमारे यहाँ जैसे मतलब ये भारत के परिप्रेक्ष्य या भारत के लोगों की एक मानसिकता बन गई है कि अगर हम अंग्रेजी बोलते हैं तो हम बड़े मतलब महान व्यक्ति कहलाएंगे, बहुत अच्छे आदमी कहलाएंगे। और अगर हम कहीं भी जाते हैं, अगर अंग्रेजों ने कुछ कह दिया तो वो चीजें बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक होती है। जी जी जी। तो ये बात नितिन मतलब भाई, जी 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 भाई बोलें, अजेंद्र भाई। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।